प्रोग्राम के बाद इंशाअल्लाह ताला बिस्मिल्लाह मस्जिद में इशा की नमाज़ अदा की जाएगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि सुकून के साथ बैठे रहें। मोहतरम हज़रात, जब इंसान किसी की इज़्ज़त बढ़ाना चाहता है, किसी को शर्फ बख्शना चाहता है, तो ऐसे लफ्ज़ का इंतखाब करता है कि जिसके ज़रिए से उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो। और जब किसी को ज़लील करना चाहता है, किसी को हक़ीर करना चाहता है, तो ऐसे लफ्ज़ का इंतखाब करता है कि उससे उसकी ज़िल्लत हो, उससे हक़ारत हो। तो हम अपने एतबार से कोशिश करते हैं कि ऐसे अल्फाज का इंतखाब हो कि जिन अल्फाज के ज़रिए से हमारी मुराद कम अल्फाज में पूरी हो जाए। तो ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस वो ज़ात है जो अल्फाज की पैदा करने वाली है, वो ज़ात है जो ज़बानों की खालिक है, जो अदीबों की खालिक है, जो तमाम कमालात की खालिक है। जब वो किसी लफ्ज़ को लाएगी तो ज़ाहिर सी बात है उसका इंतखाब होगा, और वो इंतखाब इत्तफ़ाक़ी नहीं होगा, बल्कि वो बिल्कुल सोच समझ कर उस लफ्ज़ का इंतखाब किया जाएगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने जाहिलियत का लफ्ज़ जो इंतखाब किया है, जाहिलियत का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है, उसका इंतखाब किया अल्लाह तबारक व तआला ने कि उस दौर को जाहिलियत के दौर से ताबीर किया जाए। वजह बिल्कुल जाहिर है कि एक इंसान अगर वो इल्म से कोरा हो, अगर इल्म से कोसों दूर हो, वो इल्म से नावाकिफ़ हो, उसके अंदर इल्म की कमी हो, तो फिर वो अपने पैदा करने वाले को नहीं पहचानेगा, उसका खालिक कौन उसको नहीं पहचानेगा, उसका राज़िक़ कौन उसको नहीं पहचानेगा, रहमान और रहीम कौन उसको नहीं पहचानेगा। ये इल्म की कमी की बिना पर, ये जहालत की बिना पर है कि एक इंसान अपने पैदा करने वाले को, अपने रोज़ी देने वाले को, अपने ऊपर रहम करने वाले को, अपने ऊपर शफ़क़त करने वाले को नहीं पहचानता है। इसलिए तीसरी चीज़ उन दोनों चीज़ों से ज़्यादा अहम है मुआशरे के लिए कि जहालत को दूर किया जाए। और जाहिर सी बात है जहालत को दूर करने का सबसे बड़ा ज़रिया मुआशरे में मदारिस का निज़ाम है, मदारिस का इंतज़ाम है। मदारिस का इंतज़ाम एक सख्त ज़रूरत है जो उस जहालत को दूर किया जाए। लिहाजा आपके यहाँ भी जो मकतब मदरी मस्जिद कायम किया गया, कुछ दानिश्वरान ने इसी फ़िक्र को सामने रखते हुए, इसी ज़रूरत को सामने रखते हुए कि हमारे इलाक़े से जहालत ख़त्म हो जाए, लोग अपने पहचानने वाले को, अपने पैदा करने वाले को पहचानने वाले बन जाएं। लिहाजा इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए उन्होंने मकतब का क़याम किया। आप अपने बच्चों को दाखिल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये जहालत दूर होगी। ये बड़ी ख़राबी, जो सबसे अहम ख़राबी है, ये ख़राबी इंशाअल्लाह दूर होगी और हमारे बच्चे ये उस मकतब में तालीम हासिल करके अपने पैदा करने वाले को, अपने रोज़ी देने वालों को इंशाअल्लाह पहचानेंगे। लेकिन ये मकतब का निज़ाम ज़ाहिर सी बात है, उसकी ज़रूरियात हैं, उसके अखराजात हैं, उसके अखराजात, बग़ैर अखराजात के जो है मकतब नहीं चलते, पैसों की ज़रूरत होती है। लिहाजा आप हज़रात इस ज़रूरत को महसूस करते हुए अपने मकतब का खूब ताउन पेश करें, उसके लिए जगह का इंतज़ाम करें, अपने बच्चे उनके सामने रखें और अपने हलाल कमाई से उन मकतब को मजबूत तक़वियत बख्शे। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला ये जहालत की जो ख़राबी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयत करीमा नाजिल हुई थी पहली मरतबा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, उसमें तालीम की अहमियत को बयान फरमाया है। लिहाजा जब हमारे बच्चे तालीम हासिल करेंगे, मकतब में दाखिल होंगे, तो अपने खालिक को पहचान जाएंगे। इसलिए आप हज़रात से दुआ है कि अपने इस मकतब मदनी मस्जिद की जहाँ तक हो सके हर मुमकिना ताउन पेश करें, अपने मकतब को, उसकी ज़रूरियात को अपनी ज़रूरत महसूस करें
जिस तरह हम अपने बच्चों के अखराजात के लिए बाहर भागते दौड़ते हैं, हम अपने बच्चों के कपड़ों के लिए, अपने बच्चों की बीमारी में दवा के इंतज़ाम के लिए दौड़ते हैं, इसी तरह हमें अपने मकतब के लिए भी अपने जेब को खोलना पड़ेगा, उसके लिए इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हज़रात अपने मकतब का खूब ताउन करें और जगह का भी इंतज़ाम करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हज़रत ने बहुत ही कीमती नसीहतों से हम सबको नवाजा, लेकिन वक्त कम है। उनसे मिलकर रोना था, बहुत रोना, लेकिन तंगी वक्त मुलाकात ने मुझे रोने न दिया। मुहतरम हज़रात, अब मैं आपके सामने एक ऐसे ख़तीब को दावत देने जा रहा हूँ जिन्हें आप मैदान ख़िताबत का शहसवार भी कह सकते हैं। उनकी थोड़ी देर की गुफ्तगू सामे को अपना बना लेती है। उनकी तकरीर एक दर्दमंद दिल, एक मुजाहिदाना हौसला, आलिमाना सोच और सही फ़िक्र का आईना दार हुआ करती है। मेरी मुराद ख़तीब बा कमाल हज़रत मौलाना क्या नाम, हज़रत मौलाना हयातुल्लाह नईमी साहब, सदर जमियत उलमाए नो मुंबई, नाइब काज़ी दारुल क़ज़ा कोपर खेरने, हज़रत तशरीफ़ लाएँ और हम सामिईन को मुस्तफ़ीज़ फ़रमाए। देर बात करनी है भाई, 20 मिनट बात करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुअमिनुल क़विय्यु अहब्बु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुअमिनिज़ ज़ईफ़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, सामने बैठे हुए मुअक्कर सामिईन और पर्दा नशीन ख़वातीन, अभी हमारे मोहतरम मौलाना रिज़वान साहब ये बात कर रहे थे कि जहालत इल्म से दूर होगी। अल्लाह ताला ने कुरान में ये साफ़ कर दिया है कि इल्म वाला, पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये पढ़े लिखे और अनपढ़ के बराबर न होने की बात इनफरादी तौर पर भी है और कौमों और गिरोह के एतबार से भी है। 100 आदमी में एक आदमी पढ़ा लिखा है और 90 अनपढ़ हैं, तो ये पढ़ा लिखा 90 के मुकाबिल में ज़्यादा बाइज़्ज़त होगा, ज़्यादा बाअखलाक होगा, ज़्यादा बाकमाल होगा, ज़्यादा इज़्ज़त वाला होगा, ज़्यादा काबिल एहतराम होगा। इसी तरह से जो कौम पढ़ी लिखी होगी वो दूसरी अनपढ़ और जाहिल कौमें बिलमुकाबिल बड़ी बाकमाल मानी जाएगी। वक्त बहुत कम है, मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। आप तारीख़ जानते हैं कि हमारे मुल्क में बरतानिया की हुकूमत थी, और सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं थी। बरतानिया एक मुल्क है जो छोटा सा है, और उसका रकबा अगर आप देखें तो हमारे मुल्क के एक सूबे, हमारे मुल्क के बाद सूबे तो उससे बड़े हैं, लेकिन उसका हाल क्या था? छोटा सा मुल्क है, 600 मील के रकबे में फैला हुआ, लेकिन सूरत हाल क्या थी? 200 साल तक इस दुनिया पर उसने इस अंदाज में हुकूमत की है कि उसके हुकूमत के इहाते में सूरज डूबता नहीं था। जापान को देख लें, छोटा सा मुल्क है, छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है,
लेकिन उसके सामने क्या मजाल है कि किसी मुल्क को आंख उठाकर देखने की हिम्मत हो? क्यों? उसके पास इल्म है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास सनात व हिरफत है। नतीजा ये है कि वो बहुत अपने तौर पर बाकमाल है। लेकिन ये जो कमाल है, आप देखेंगे अमेरिका एक मुल्क है, वहाँ की गालिब आबादी ईसाइयों की है और वहाँ रहने वाले 3 से 5% यहूदी हैं। लेकिन की पोस्ट, जिसको कलीदी ओहदे कहते हैं, अहम जिम्मेदारियां, वो कलीदी ओहदे उन यहूदियों के हाथ में हैं जो अमेरिका में सिर्फ 3 से 5% तक हैं। मीडिया पर उनका कब्जा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, बैंकिंग के सारे सिस्टम पर, यहाँ तक कि हुकूमत पर उनका एक तरह से कब्जा है। इसलिए कि 60 से 65% ओहदे उन 3 से 5% यहूदियों के पास हैं। और ये कोई साजिश नहीं है, इसलिए कि उसके पास इल्म है। उनका हर फर्द पढ़ा लिखा होता है और यही वजह है कि पूरी दुनिया चीखती चिल्लाती रही, लेकिन गज़ा पर जुल्म ढाने वाले इसराइल का अमेरिका पुश्त पनाह बना रहा कि नहीं बना रहा? हमारे मुल्क में, दूर क्यों जाइए, हमारे मुल्क का लाइव एग्जाम्पल ले लीजिए। हमारे मुल्क